सबको खोकर अल्लाह को पा लेना बहुत बड़ी जीत है। मैं लोगों को खोने से तब तक डरती रही जब तक मैं ये तस्लीम नहीं कर पाई कि जो हो गया वो मेरा था ही नहीं। फिर मेरी मुखलसी और मोहब्बत की इंतहा कोई भी हो, जिसको मेरा नहीं होना उसको मैं ज़बरदस्ती भी अपने पास रख लूँ तब भी वो मेरा नहीं हो सकता, और जो मेरा है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, बस हम हकीकत को समझने में बहुत वक्त लगा देती हैं और खुद को बेवजह की तकलीफ में मुब्तला रखती हैं, ये जानते हुए भी इससे बेसकूनी के सिवा कुछ नहीं मिलना। हर चीज मेरे सामने थी लेकिन मैं समझ न पाई, शायद इसलिए संभलने से पहले गिरना पड़ता है, क्योंकि हादसे न हो तो रास्ते कहाँ नजर आते हैं। अल्लाह रफ्ता रफ्ता हर चीज की असलियत हम पर आया कर ही देता है, फिर हम उसको समझे या न समझे। तो अब मैंने भागना छोड़ दिया है, अब मैं जबरदस्ती नहीं करती, अब तो मैं बस सुकून से बैठकर उनकी बदनसीबी को देखती हूँ जिन्हें अल्लाह ने मेरी मोहब्बत के काबिल ही न समझा। अब मैं जान गई हूँ कि जो मेरा होगा उसके पीछे मुझे भागना नहीं पड़ेगा। अब मुझे परवाह नहीं रही कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। अब जब तन्हा महसूस करूँ तो दिल को समझा लेती हूँ, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, वही मेरा गवाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही फतह देने वाला है। उदास रहने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए हर चीज में खुशियाँ ढूंढा करो। जो साथ नहीं चलता उसकी मन्नत न करो, और जो हाथ थाम कर साथ चल दे तो समझ जाओ वही अपना है। और बस ये याद रखो कि तुम अल्लाह के सिवा किसी के बगैर भी रह नहीं सकती हो। तुम्हें अपनी जात को मुकम्मल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, अल्लाह के हो, और यही चीज तुम्हें तकमील करती है। कोई ठहरे या न ठहरे मगर वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और यकीन करो, अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम्हारे लिए वो तन्हा ही काफी है। तो जो गलती मैंने की थी अब वो तुम मत करना। दुनिया को अपनी फतह का मरकज मत बनाना, बल्कि खुद में उसे तलाश करना, क्योंकि जो तुम में है वो किसी में नहीं। तुम्हें चुना गया है मोहब्बत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। तो अब इंतखाब तुम पर है कि कैसे जाना है, यकीन रखकर या फिर मायूस होकर।